गाइस, वेलकम बैक टू दी आरके एफएक्स क्लासेस एंड आज हम लोग अपना जो आगे का टॉपिक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं एंड वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक दैट इज अवर रेस्पिरेशन. ओके, so this is the respiration and you know very well, and if you don't know then I will explain that what is the respiration and how do we respirate. And so we are going to start this thing, and before starting this thing, and I would like to again say you that if you did not watch my previous video lecture, then go and watch the video number 2, means lecture number 2 of this chapter. Then you will be able to understand very easily. Otherwise, if you want the respiration only, then you can watch and continue this thing also. Okay, we have discussed, हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन दी लास्ट सेक्शन. ओके, and the food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life processes. ऐसी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं, उन सभी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के लिए मीन्स न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हम लोग फूड के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वे. अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अलग अलग तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्लूकोज को पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर ब्रेक कर देते हैं. सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किए बिना ही ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. इन सभी स्टेप्स में पहली स्टेप्स आती है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराओ. 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट. इट्स इम्पोर्टेंट कि पायरुवेट एक्चुअली होता क्या है. तो अब तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि मीन्स ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स को 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करना इज कॉल्ड एंड इससे जो बनता है वो पायरुवेट बन जाता है. पायरुवेट होता क्या है. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का एक कंपाउंड होता है. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का एक कंपाउंड होता है. दिस इज कॉल्ड द पायरुवेट. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. एंड ये प्रोसेस कहाँ पे कंटिन्यू करती है. ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कंटिन्यू करती है. इसके ऊपर भी मेनली क्वेश्चंस बनते हैं एंड इस साल का जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा वो और सालों के कंपैरिजन में पूरा डिफरेंट अलग रहने वाला है. और अब आपको बहुत ही डिटेल में और एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हो. एंड फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाद में ये जो पायरुवेट है वो किस चीज में कन्वर्ट कर जाता है. तो वो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर जाता है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. ईस्ट में ये फर्मेंटेशन के दौरान ये प्रोसेस होती है. एक्चुअली आई थिंक आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जलेबी तो खाई होंगी. आप उसके अंदर जब जाके एब्जॉर्ब करोगे, मीन्स अब इसकी स्टडी करोगे, देन यू विल नो कि उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है जो कि ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है. एंड आई विल टेल यू देर आर द लॉट ऑफ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस. हम लोग अल्कोहल बेवरेजेस बनाते हैं, उनके अंदर भी ईस्ट का एक बड़े स्किल्स पे हम लोग यूज करते हैं, जिनके अंदर फर्मेंटर्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं. उन फर्मेंटर्स के अंदर इस ईस्ट को यूज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सर्वेसी. और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अब इसी आगे जो है उनके अंदर इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, देन दिस इज कॉल्ड दी एनऑर्बिक रेस्पिरेशन. मे बी डेफिनेशन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बनता है और हर साल ये क्वेश्चन बनता था. एंड दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया.
यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि किसके फॉर्म में, means breakdown of the pyruvate using the oxygen takes place in the site in the mitochondria, कि कहाँ पे पायरुवेट का जो है वो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज द प्लेस हम लोग पता कर पाए, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से एक ग्रेट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। एंड दिस प्रोसेस, ओके, this process breaks up the three carbon pyruvate molecules to give three molecules of carbon dioxide, IMP. The other product is water. यहाँ से जो दूसरा प्रोडक्ट निकलता है that is the water. Since this process takes place in the presence of oxygen, means ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, that's why इसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the aerobic process. Sometime कभी कभी क्या होता है, when there is a lack of the oxygen in our muscle cells, हमारे muscle cells के अंदर जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, and another pathway for breakdown of the pyruvate is taken, तो हमारे जो बॉडी के अंदर है वो दूसरा पाथवे बॉडी के अंदर यूज होता है। दूसरे मीन्स पाथवे के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, इस चीज को आगे परफॉर्म करती है। another pathway for breaking down of the pyruvate is taken, यहाँ पे होता है। and here the pyruvate is converted into the lactic acid। अब जो pyruvate है वो फर्स्टली lactic acid में कन्वर्ट करेगा, which is also a 3 carbon molecule, जो कि एक खुद 3 carbon molecule होता है। and this build up of lactic acid in our muscles during the sudden activity causing the cramp। ओके, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को और वापस से समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये ग्लूकोज था जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। यहाँ पे जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म। आई जस्ट टोल्ड यू कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इन द साइटोप्लाज्म, ये पायरुवेट में कन्वर्ट कर जाता है जिसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और एनर्जी में के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर जाता है। यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, किसके केस में, ईस्ट के केस में, तो वो इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, किस में, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में वो कन्वर्ट कर जाता है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, और यदि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इनके ऊपर बेस्ट ओटी बनने की प्रोबेबिलिटी है, और एज फॉर नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, और जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की चेन होती है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस स्लाइड, कि दिस बिल्ड अप ऑफ द लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिव कॉज क्रम। ओके, और आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, उसे जो है किसके फॉर्म में रहती है, वो एटीपी के फॉर्म में रहती है, एंड विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, जो कि सेल के अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं उन्हें कंप्लीट कराती है। In these processes, the ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions take place in the cell. There are the two type of the reactions, एक होती है endothermic reaction, एक होती है exothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसके अंदर जो हीट है वो
एब्जॉर्ब की जाती है। एक्सोथर्मिक में मतलब हीट जो होती है वो बाहर की तरफ रिलीज की जाती है, इतना आप सिंपली यहाँ पे याद रख सकते हो। एंड नाउ सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड एरोबिक organisms need to ensure that there is a sufficient intake of the oxygen। वो इस चीज के ऊपर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। एंड वी हैव सीन दैट द प्लांट वी हैव सीन, हम इस चीज को देख चुके हैं कि प्लांट जो होते हैं एक्शंस करते हैं गैसेस को थ्रू दी स्टोमेटा। मैं अपनी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्ट्रोमेटा के ऊपर ग्रीन कलर के जो डॉट्स प्रेजेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया हूँ, और हम लोग सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी यहाँ से देख सकते हो। एंड द लार्ज इंटर cellular space ensure that all cells are in contact with the air। और जितनी भी सेल्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहती है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्शन बाय द डिफ्यूजन एयर, सॉरी, they can go into cells or away from them and out into the air। The direct diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant। At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide eliminated in the major exchange activity going on during the day, carbon dioxide generated during the respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release, instead oxygen release and major events at all at this time। हम लोग ये जनरली बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं कि जो हम लोग अपने अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसके थ्रू ब्रीदिंग वाला भी सेक्शन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एंड अपनी नोज से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर देते हैं, वो जो है वो प्लांट्स जो है उस चीज को यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। बिकॉज फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक जितना अमाउंट में वाटर होता है उससे हाफ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। Animals have evolved different organs for the uptake of the oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced। और organisms जो हैं, animals जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के अंदर मीन्स ऑक्सीजन से ब्रीथिंग करते हैं, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर हैं वो जो है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली क्या नहीं ले सकते हैं, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें जो है वो वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन डिजॉल्व की जरूरत होती है। ऑब्जर्व्ड ये एक एक्टिविटी है, आप अपन से पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर बहुत कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक है ना। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व कर जाता है उसमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी रहती है, अमाउंट रहता है, वो एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर से कम ही रहता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट seen in the terrestrial organism। Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up the blood। फिशेस जो होती हैं उनके अंदर, जैसे कि हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट्स होते हैं, उनके अंदर होती हैं एल्वुलाई जिनसे सिंपल डिफ्यूजन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से इन केस ऑफ द इन केस बी मीन्स वी कैन से कि जो हमारी फिशेस हैं उनके पास होते हैं गिल्स जो ऑक्सीजन को पहले अपने मुंह में लेती हैं, थ्रू मीन्स वाटर के हेल्प से वाटर ही लेती हैं। देन वो क्या होता है गिल्स से फिर वो बॉडी की जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर के अंदर, वो बॉडी हमारी जो ब्लड के थ्रू आगे उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration, you know, and this oxygen is absorbed by different organs in different animals। ये different organ means organisms में different तरीके से absorb होता है। All these organs have a structures that increases the surface area।
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं विच इज इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, जो कि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सिंस द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, सरफेस से ही इनका एक्सचेंज होता है। एंड दिस सरफेस इज वेरी फाइन, बहुत ही फाइन रहती है एंड डेलिकेट रहती है। Okay, and in order to protect this surface, it is usually placed within the body, and so there have to be passages that will take air to this area. And in addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. If there is any diagram, I would like to firstly tell this diagram कि हम इन स्लाइड्स के अंदर एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं। तो ये जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और जैसे कि हम लोग पिछली स्लाइड्स में हम लोग अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किए थे, उसी तरीके से हमारे पास ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस डायग्राम के थ्रू ही आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं और आप जो माइंड मैपिंग नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, वो यहाँ पे इजीली कर पाओगे। 1 मिनट। सो दिस इज अवर नेजल पैसेज, जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। ये माउथ रीजन है, यहाँ पे जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। और पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो दिस इज द फेरिंग्स, ये जो यहाँ पे नेजल कैविटी एंड बक्कल कैविटी दोनों आकर मिलती हैं, कॉमन यहाँ पे एक स्पेस है और इसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इधर से यहाँ से हमारी क्या निकल जाती है, ईजोफेगस निकल जाती है, और यहाँ से हमारी ये जो है वो ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, दिस इज कॉल्ड दी ट्रैकिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है लैरिंग्स, इससे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो इसी की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, लैरिंग्स के ही हेल्प से हम अपना जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है हमारी रिब्स हैं, जो कि हम लोग अपने स्केलेटल सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उनके अंदर 12 पेयर्स में रिब्स हमारे पास प्रेजेंट्स होती हैं। तो ये हमारी रिब्स हैं। और या ऑफ कोर्स दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर आल्सो। और ये जो है यहाँ पे रिब्स हैं और रिंग ऑफ कार्टिलेजेस इनके बीच में प्रेजेंट्स होते हैं। हमारी ट्रैकिया जो है उसमें कार्टिलेजेस की रिंग प्रेजेंट्स होती हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ से फाइन स्ट्रक्चर्स इन्होंने बाद में इसे मतलब बाद में और भी ज़्यादा जूम करके दिखाया है कि ये जो होते हैं वो एल्वेलाई होती हैं। एल्वेलाई क्या होती हैं, जैसे कि सबसे लास्ट पोर्शन जहाँ से हमारा क्या है कि अब जो है गैसेस का एक्सचेंज यहाँ से होने वाला है, और यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है बिकॉज दिस इज ऑल द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फाइनल पोजीशन है यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि दिस इज कॉल्ड द ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है। यहाँ से पहले यह आया ट्रैकिया, ऊपर है लैरिंग्स, यहाँ पे है फेरिंग्स, ये नेजल कैविटी है। ओके, उसके बाद आते हैं ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, उसके बाद ये हमारे पास होती हैं ब्रोंकाई। ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और आगे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, ब्रोंकाई होती हैं, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एंड फाइनली जो हमारे पास दिख रहा है जिसे हम लोग एल्वुलर सैक कहते हैं। और ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड दी एल्वुलाई। और ये हमारे लंग्स हैं। और ये जो यहाँ पे इतना जो पोर्शन आप देख पा रहे हो कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होता है, हार्ट फेस हो, हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे फिट रहता है। और ये जो है वो डायफ्राम होता है जो कि एक पार्शियल प्रेशर को जनरेट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है, जिससे कि गैसेस जो होती हैं इनटेक और बाहर एक्सक्रीटेड की जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर अब डिस्कस करते हैं। और मे बी हम लोग कहीं कहीं थे। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स में बाद में उसे क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑल दीज ऑर्गन्स have a structures that increase the surface area। जैसे कि हमारे पास एल्वेलाई हैं, वो भी क्या करती हैं, यदि वो एक ही होती तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता, इसीलिए वो बहुत लार्ज नंबर में है। दैट्स वाई इसका जो सरफेस एरिया है यहाँ से इंक्रीज कर जाता है, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में रहती हैं।
since the exchange of the oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, इस surface से carbon dioxide and इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज होता है. दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, बहुत फाइन डेलिकेट होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बट अगेन आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस थिंग. So in order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a means mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. क्योंकि हम लोग इस चीज के अंदर डायग्राम के थ्रू ये सब समझ में आ जाता है. एंड इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर हमारे ली जाती है. नॉस्ट्रल्स मीन्स ये जो हमारे पास ये जो मीन्स आप देख पा रहे हो ये बाहर के जो pores like structures and these are called nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by the hairs. हमारी नोज के अंदर यहाँ पे नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करती है. दैट लाइंस द पैसेज, द पैसेज into the lines with mucus which help in this process, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं. फ्रॉम एयर द एयर पासिस थ्रू दी थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स. फाइनली थ्रॉट के अंदर पहुंचती है एंड फाइनली लंग्स के अंदर पहुंच जाती है. एंड रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट एंड दीज इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स. ये जो है इनका फंक्शंस लिख रखा है कि जो हमारे कार्टिलेजिनियस जो हमारे पास क्या है रिंग्स प्रेजेंट्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है. वो क्या करती हैं, इस चीज को कोलैप्स करने से बचाती हैं, इस चीज को कोलैप्स करने से प्रोटेक्ट करती हैं. तो ये थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes. ये बाद में बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड कर जाता है एंड विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं, सिंगुलर एल्वोलस बोलते हैं. The alveoli provides a surface where the exchange of the gases can take place. यहाँ से gases का exchange होता है. The walls of the alveoli contains an extensive network of blood vessels. ये blood vessels का एक इनके पास network present होता है as we have seen in earlier years. जैसे कि पुराने सालों में हम लोग देख चुके हैं इसके लिए. when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm. हमारे डायफ्राम को हम लोग फ्लैट कराते हैं, क्या कराते हैं, फ्लैट कराते हैं. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट एंड मीन्स बिकॉज ऑफ दिस एयर इज sucked into the lung and fill the expanded alveoli को जो है वो fill कर लेती हैं. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of the body. And during the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of the air so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed for the carbon dioxide to be released. When the body size of the animal is large, animal की body का size बड़ा होता है, means the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen delivered to all part of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carried it into tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin. आई विल एक्सप्लेन. अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, ऐसा मत मानना कि मीन्स मैं पढ़ ही जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं करता. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. And in human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen, and this pigment is present in red blood corpuscles, and carbon dioxide is more soluble in water than oxygen.
इट्स इम्पोर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन वाटर देन ऑक्सीजन इज टेकन, इज जो हम लोग लेते हैं, हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द बेसिकली डिजॉल्व फॉर्म इन आवर बॉडी। एक्चुअली होता क्या है बॉडी के अंदर कि हम लोग ऑक्सीजन को, मे बी अवर टॉपिक इज कम्प्लीटेड, ऑफकोर्स हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी नेजल कैविटी है एंड हमारा जो नेजल कैविटी का यहाँ पे जो दो पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो पोर्स होते हैं इन्हें हम लोग नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, और यहाँ से हम लोग एयर्स का इनटेक करते हैं। मेनली होता क्या है कि यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं, इस पोर्शन में हेयर प्रेजेंट्स होते हैं। जो भी हम लोग एयर को अंदर लेते हैं उस चीज को ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। कहीं डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, इन सभी चीजों को यहाँ पे ये फिल्टर कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि इसी रीजन में कुछ थर्मो रेगुलेशन भी होता है। थर्मो रेगुलेशन से मीन्स सेंस है कि यहाँ पे जो हम लोग एयर लेते हैं मे बी वो हॉट हो सकती है और कोल्ड हो सकती है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है कि अंदर जो है एयर है एक पर्टिकुलर ही टेम्परेचर के अंदर जाती है, जिससे कि क्या है कि ये सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहता है। और उसके बाद ये जो है वो इस ट्यूब से होते हुए हमारी फाइनल इन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होती हुए एल्वुलर सैक तक पहुंच जाती है। जब वो एल्वुलर सैक सैक कर पहुंचती है तो फिर होता है यहाँ पे कि किस तरह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में एक्सचेंज होता है। तो इस एक्सचेंज कराने के लिए डब्ल्यूबीसी हमारी रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, which we have completed in our last line कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स पिगमेंट प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड दी हीमोग्लोबिन, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो होता है विच हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये क्या करता है, उससे हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन है उससे बाइंड करता है, उसे वन प्लेस टू दूसरे प्लेस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम लोग जनरली क्या है स्मोकिंग करते हैं, और भी जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेंट होता जा रहा है, इस चीज से प्रदूषित होता होता जा रहा है। और जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो करती क्या है कि वो हमारे जो ऑक्सीजन को यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये जो साइट दिख रही है दिस इज द बेसिकली साइट फॉर बाइंडिंग द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन सपोज बाइंड करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती है, तो वो ये ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली साइट है। इस साइट पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आके अपने आप को बाइंड कर लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन का जो यहाँ पे जो बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो धीरे 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 अपने आप डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। इससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है। और देर आर द लॉट ऑफ द बेसिकली सिम्टम विच विल बी सीन जब हमारे अंदर इन कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा अमाउंट बढ़ने लगता है। बिकॉज बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक, और हमारे अंदर क्या होता है इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, और उसको रेगुलेट करती है हमारी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। एंड देयर आर द लॉट ऑफ द फैक्टर्स जो कि आप डिस्कस करोगे, बट इसके अंदर जितना मेंशन था मैंने वो सब तो एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ, देन वी विल फिनिश अबाउट दिस वीडियो। बिकॉज हम जो है वो यहाँ से दूसरे वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हो जाती हैं तो फिर उन्हें बाद में कि अपलोड करने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो यही है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मीन्स ऑक्सीजन की साइड पे आके बाइंड कर जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फिर बाद में ट्रैपिंग हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है। और ये था आपका ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हम लोग किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ये हार्ट की पोजीशन इन्होंने मेंशन कर रखी है, एल्वलाई मेंशन कर रखी है, ट्रैकिया वगैरह इसके अंदर ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, और भी सारा कुछ। और ये जो रिप्स वगैरह हैं जो कि आपने स्केलेटल सिस्टम इन क्लास 11th विच आप बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो।
So now we will complete and we will finish our video. So thank you guys for watching this video. And at the last, I will say ki, please share this video to your friends so that means I'll be motivated by increasing the subscribers, because if subscribers will increase then means I will get the motivation कि ना अब मैं और अच्छा यहाँ पे means आपको content provide करा पाऊँ. Okay, so thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care.